सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी डिवाइन संगत को भी जय गुरु जी। मैं आशा करती हूँ कि आप गुरु जी की दिव्य आभा के सभी सत्संग इस लर्निंग नेवर एंड्स चैनल के सुन रहे हैं और गुरु जी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर रही हैं और सत्संग सभी नॉन संगत संगत सभी को सेंड करने की सेवा आप निरंतर कर रही हैं, जिससे गुरुजी मेरा आपका और अपनी सभी संगत का नॉन संगत का सभी के कष्ट दूर करें, सभी के गुनाह बख्श दे और हमेशा हमेशा हमें अपने कमल चरणों से हमेशा अपने श्री चरणों से जोड़े रखें। गुरुजी की महिमा के बारे में सभी को पता चले और हमारा गुरु परिवार ऐसे ही बड़ा होता रहे। गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि सत्संग करने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। गुरुजी के सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं, हर शब्द में गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। तो प्लीज़ आप सारे सत्संग पूरा सुने, क्योंकि पूरा ना सुनने पर गुरुजी का अनादर होता है और ये हम सब ऑब्वियसली नहीं करना चाहेंगे। संगत जी, अगर आपने ये लर्निंग नेवर एंड्स गुरु जी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनते रहें। ये सभी सत्संग गुरु जी के फिज़िकल फॉर्म के टाइम के हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं 2007 में गुरु जी ने अपना चोला छोड़ दिया था और अब गुरु जी हमारे साथ अंग संग रहते हैं लाइव फॉर्म में। और गुरु जी कहा करते थे हमेशा कि अभी मेरे इतने स्पष्ट दर्शन हो रहे हैं और बाद में तो लाइनें लगा करेंगी। और आप देख सकते हैं डुगरी मंदिर बड़े मंदिर सब में इतनी लाइनें लगती हैं कि काफ़ी टाइम लग जाता है वहाँ पर हमें आने में, और कोई भी वहाँ पर गुरुजी की मर्ज़ी के बिना नहीं जा सकता। गुरुजी कहते थे कि उसके बड़े मंदिर के आसपास से भी कोई गुज़र जाए तो भी उसको उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है। उनकी गुणगान हम अपने शब्दों में कर ही नहीं सकते हैं। तो इसी विनती के साथ कि आप सत्संग सुने और संगत को भी सेंड करें और गुरुजी हमारे सबके कष्ट दूर करें, हमेशा हमेशा हमें अपने श्री चरणों से जोड़े रखें। इसी के साथ मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग 37 मुझे गुलाबों की सुगंध आई। ये सत्संग श्रीमती नंदिता चंदर आंटी का है, गुड़गांव से। आंटी जी लिखती हैं, अपने परिवार के एक घनिष्ठ मित्र के माध्यम से मैं गुरुजी से 2004 में मिली। पहली बार मंदिर जाते हुए मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर क्या होगा। एक हॉल में बहुत से भक्त बैठे हुए थे। गुरुजी के बहुत बड़े बड़े चित्र थे और गुरुजी स्वयं एक आसन पर विराजमान थे। मैंने भी जाकर गुरुजी के चरण स्पर्श किए और फिर एक दीवार के साथ जाकर बैठ गई। हर बार जब मैं गुरुजी को देखती थी मुझे लगता था कि उनकी दृष्टि मुझ पर ही केंद्रित है। मैं अपने नेत्र बंद कर सुंदर भजनों के रस में डूब गई। एक दो बार मैंने अपनी आंखें खोलने का प्रयास किया पर नहीं कर पाई। अचानक कुछ अनूठा हुआ। मुझे गुलाब के फूलों की तीव्र सुगंध आई। यह अर्क या अगरबत्ती से नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर वह वस्तुएं नहीं थी। यह तो ताजे गुलाबों की अति मनमोहक सुगंध थी जो सब ओर से लहरों की भांति आ रही थी और मैं उसमें डूब रही थी। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि गुलाब तो कहीं नहीं थे, केवल कुछ कृत्रिम पुष्प रखे हुए थे। मैंने गुरुजी की ओर देखा तो वह मुझे देख रहे थे। वह बोले, हुन दस प्रैक्टिकल के सी, और मैं उसका विश्लेषण नहीं कर पाई। भला मैं उनसे कैसे प्रश्न करती। मुझे गुरुजी के पास इसीलिए लाया गया था क्योंकि चिकित्सकों ने मेरे मस्तिष्क में गुलमे का निदान किया था। वह मेरी दृष्टि की नस के ऊपर था और अधिक बढ़ने पर मैं दृष्टिहीन हो सकती थी। मुझे अति तीव्र औषधियाँ दी जा रही थीं, प्रतिदिन 3 ब्रोमोक्रोपितन। इसके कारण मैं अत्यंत व्याकुल रहती थी। कार्यरत होते हुए मैं अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाती थी। मैं गुरुजी के पास जाकर शांति से बैठकर प्रार्थना करती थी। मैं आशा करती थी कि शल्य क्रिया करवा कर गुलमे को निकलवा दूं और औषधियाँ बंद कर दूं। गुरुजी ने मेरी विनती सुन ली। औषधियों का सेवन करते हुए भी वह गुलमा बढ़ता जा रहा था। अक्टूबर 2004 में मेरी शल्य क्रिया हुई।
उन्होंने मुझसे तिथि, चिकित्सालय और चिकित्सक का नाम पूछा और बोले कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे भी पता था कि अब कुछ असामान्य नहीं हो सकता है। यह एक अत्यंत जटिल शल्य क्रिया थी, पर मैं प्रसन्न थी। मुझे पता था कि गुरुजी मेरे साथ हैं। मेरा स्वास्थ्य लाभ अनुमान से कहीं अधिक तीव्र गति से हुआ और कीमोथेरेपी, जो सामान्यतः 2 मास के उपरांत शुरू करनी थी, 3 सप्ताह के बाद ही आरंभ कर दी गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। चिकित्सालय से बाहर आते ही मैं गुरुजी को धन्यवाद करने गई तो उन्होंने मुझे नए जीवन पर बधाई दी। मुझे पता था कि उन्होंने मुझे नव जीवन प्रदान किया है। विकिरण चिकित्सा होते हुए भी मेरे ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। मैं अन्य रोगियों को स्ट्रेचर और पहिए वाली कुर्सियों पर बाहर आते हुए देखती थी। इसके विपरीत उन दिनों प्रातः मैं अपने कार्यालय का काम करने के बाद चिकित्सालय जाती थी और उसके उपरांत बाजार में घूमती थी। मैं सामान्य जीवन व्यतीत कर रही थी। सब गुरुजी की कृपा का फल था। जिन दिनों मैं अपोलो चिकित्सालय में अपनी विकिरण चिकित्सा के लिए जा रही थी, गुरुजी ने अनेक अन्य उन रोगियों पर भी अपनी दया वृष्टि करी जिनके संपर्क में मैं आई थी। मुझे एक 9 वर्षीय बच्चे का संदर्भ याद है जिसके मस्तिष्क में गुल्मा था। उसके अभिभावकों को चिकित्सा कुछ दिनों तक रोकनी पड़ी क्योंकि उसके निर्धन पिता, जो कहीं दूर सरकारी नौकरी कर रहे थे, अवकाश लेकर आए थे। उसकी चिकित्सा में समय लग रहा था और जितना अधिक समय लगता उतना ही उसको धन का अभाव होता। मेरे पास गुरुजी का एक लॉकेट था। मैं अपने साथ सदा गुरुजी का चित्र रखती हूँ। मैंने उसकी माँ को वह लॉकेट उसकी आंखों पर प्रतिदिन रखने के लिए कहा। मुझे विश्वास था कि गुरुजी उसकी सहायता अवश्य करेंगे। 1 सप्ताह के बाद वह मुझे पुनः मिले। वह बालक कीमोथेरेपी के लिए वापस आ गया था और अधिक स्वस्थ दिख रहा था। उसकी माँ ने कहा कि जब से उसने वह लॉकेट उसके ऊपर प्रतिदिन प्रातः रखना आरंभ किया, वह अच्छा होने लगा है और चिकित्सक भी उसका स्वास्थ्य लाभ देखकर अचंभित हैं। जब मेरा बेटा 2.5 वर्ष का था, मेरी चिकित्सा के तुरंत बाद हमें पता लगा कि शौच करते हुए उसमें रक्त भी आ रहा है। परीक्षण करवाए गए। उसके बाद हमें बताया गया कि उसके मलाशय की शल्य क्रिया होगी जिसमें 45 मिनट से 1 घंटे तक का समय लगेगा। बाहर प्रतीक्षा करते हुए मैं गुरुजी से यही विनती करती रही कि वह अंदर जय के साथ रहें। उस प्रक्रिया में 3 घंटे लग गए। जब चिकित्सकों ने हमें अंदर बुलाया तो वह चिंतित थे। इतनी देर लगने का कारण उनको मिली दूषित फुंसियाँ थीं जिनकी बायोप्सी करवानी थी। उन 4 दिनों में मैं अत्यंत व्याकुल रही। मैं गुरुजी से हर समय उनकी कृपा के लिए ही प्रार्थना करती रही। गुरुजी ने जय को आशीर्वाद दिया। परिणामों में कुछ विशेष नहीं निकला, केवल साधारण संक्रमण जो 1 सप्ताह की औषधि से चला गया। अब उस घटना को हम भूल गए हैं। जय गुरुजी। गुरुजी ने सदा मेरी कामनाएं पूर्ण करी हैं, भले ही वह भौतिक हों या स्वास्थ्य संबंधित। गुरुजी के पास जाने पर उनको पता चल जाता है कि हमें किस वस्तु की आवश्यकता है। हम उनके प्रति अनभिज्ञ रहते हैं। वह दोनों प्रदान करते हैं। उनको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनके बारे में पूरे दिन बैठकर लिख सकती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है, पर जैसा वह स्वयं कहते हैं, शॉर्ट में सुनाई। हम सब पर दया करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी और गुरुजी की डिवाइन संगत जी, अगर ये सत्संग पढ़ने में मुझसे जरा भी भूल हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।